कोई भी चुनाव हो, अगर हम सत्ता में हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम आपके माध्यम से वोटर के सामने अपना बही खाता खोलकर सामने दिखाएं कि साहब ये हमारा बही खाता आपके सामने। मुझे लगता है ये परंपरा आवश्यक है और इस परंपरा की शुरुआत का आरंभ कांग्रेस पार्टी ने किया है। बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं, पिछले 5 साल इस पूरे विश्व के, हमारे देश के, हमारे इस प्यारे से प्रदेश के कैसे गुजरे वो आपके सामने है। उसमें 2.5 साल बहुत ज्यादा लोग परेशान रहे कोविड की महामारी से। उसके बावजूद अगर बही खाता खोल के देखें तो मैनिफेस्टो का आपने कितना कुछ हासिल करके दिखाया, इसको देखकर पूरा विश्व अचंभित है। यहां से दिखता है कि नीयत हमारी बघेल सरकार की, यहां कांग्रेस सरकार की कैसी नीयत थी, कितनी अच्छी नीयत थी। ना केवल किसान, ना केवल नौजवान, ना केवल मजदूर, ना गृहिणियां, ना आदिवासी, सब कोई ऐसा वर्ग हो जो जिसको छुआ नहीं हो हमारी यहां की योजनाओं ने, ऐसा आपको कोई वर्ग नहीं। इसलिए बड़े गर्व के साथ अब छत्तीसगढ़ आने के लिए तो प्रतियोगिता है हमारे यहां आपस में, हम लोग जितने राष्ट्रीय नेता हैं छत्तीसगढ़ जरूर आना चाहते हैं प्रचार में, क्योंकि यहां बोलने को बहुत कुछ करके दिखाया। मैं आपको ये कहानी मेरी बड़ी प्रिय कहानी है और सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी है। राहुल जी और हमारे कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही दिन में तीनों मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलवाने आए। सबसे पहले राजस्थान सुबह आए, फिर मध्य प्रदेश पहुंचे और फिर छत्तीसगढ़। जब वो वापस दिल्ली शाम को राहुल गांधी पहुंचे और उनको खबर आई कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ऋण माफी, किसानों की ऋण माफी पर हस्ताक्षर किए। अभी सूरज नहीं ढला और मैनिफेस्टो पर काम होना शुरू कर दिया। बताइए कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सी ऐसी सरकार आपने आज तक देखी है जो इस तरीके से काम करने की शैली देखी। 2019 में राहुल गांधी जी ने न्याय की बात की, हम नहीं जीत पाए लोकसभा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्याय को परिभाषित किया, नीतियां ऐसी बनाई कि न्याय मिला। आदिवासियों को धान खरीदी में, किसानों को, आप कोई नाम ले लीजिए, हर वर्ग को वो राहत मिली। अब आइए आप हमारे प्रधानमंत्री की बात थोड़ी देर कर लें, उनकी बात के बगैर अफसाना अधूरा हो। मैं जिसे राहत कहता हूं, अभी जो मैंने बखान किया हमारी राहत का, उसको वो रेवड़ी कहते हैं। अगर धान में किसान को कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उनको उसमें रेवड़ी दिखती है, उन्हें आपत्ति है इस बात से। तेंदुपत्ता की अच्छी कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसमें भी रेवड़ी दिखती है। आप मुझे बताइए वो रेवड़ी है या राहत है? कांग्रेस तो उसे राहत मानती है। अदानी को दोगे तो वो किसको राहत दे रहे हो आप? क्या अदानी को राहत की आवश्यकता है? राहत की आवश्यकता तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग, हम सबको राहत की आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को हम सबको जो मिलता है वो रेवड़ी दिखती है और अदानी को जो मिलती है वो राहत दिखती है। तो अब आपके सामने हर बार जो भी यहां प्रेस वार्ता करता है वो बही खाता ही बघेल साहब की सरकार का आपके सामने रखता है।
मुझे लगता है कि एक एक वोटर को रट गया होगा अब तक तो कि क्या क्या काम हुआ है इस सरकार द्वारा। अगर ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी हो जिसको, ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मैंने इसलिए अनुमति ली इनसे, विनोद जी से भी और शुक्ला जी से भी और राधिका जी से, कि मैं ये आज आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अदानी निकलेगा। ये देखिए बड़ा खूबसूरत है, आपके पास है तो एक एक सब उठा के रखें तो अच्छा लगेगा। पहले ये रिलीज करते हैं। अब ये देखिए, ये है रेवड़ी। छत्तीसगढ़ की संपदा को अगर गौतम अदानी को सौंपने के लिए ये सरकार में आना चाहते हैं तो नियत आपके सामने दिखा दिया। बैठ जाए तो फिर आगे बात। ये रहने दो, हमें वोट क्यों दें उसका बही खाता तो आपके सामने है, उन्हें क्यों न दें यह भी आवश्यक है आपके सामने, उसकी भी बात करनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के जो बॉक्साइट, आयरन ओर, कोयला, देवभोग की हीरा खदान, तमाम संपदाएं अगर आप अपने दोस्त को देना चाहते हैं तो आपकी पार्टी को कोई वोट दे। हम क्यों आपके दोस्त के लिए यहां सरकार में आपको लाएं? ये जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा, यहां के लोग पूछ रहे हैं। नगरनार इस्पात का मुद्दा हमने अभी पिछले सप्ताह दिल्ली में भी उठाया, वो भी आप अपने दोस्त को देना चाहते हैं, उसका भी आप रास्ता साफ कर रहे हैं। कोयला खदान, आप मालूम ही है, पूरा किस्सा आपको मालूम है। सीमेंट कंपनियां जो इस राज्य की हैं वो भी अगर आप अपने दोस्त को देना चाहें। सरकारी बिजली कंपनियों पर कब्जा किसका? आपके दोस्त का कब्जा। नंदराज पर्वत बीजेपी फिर से अडानी को सौंपने के लिए आदिवासियों की आस्था के केंद्र जिसको हम मानते हैं, उस पर्वत की खुदाई करना चाहते हैं आयरन ओर के लिए। तो एक दोस्त के लिए अगर आप यहां सरकार बदलेंगे तो साहब वो तो लोगों को मंजूर नहीं। धान खरीदी बंद हो जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरह से कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार आई वहां धान देंगे नहीं, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार है यहां से धान खरीदेंगे नहीं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां हम पैसा दे रहे हैं, कर्नाटक पैसा दे चुकी, जमा करा चुकी, लेकिन वहां आप चावल नहीं देंगे, वहां चावल देंगे नहीं। यहां छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए चावल पैदा करता है, लेकिन आपको मन में ये आ जाता है साहब ये ऐसी सरकार है जो मेरे दोस्त को सब कुछ नहीं देना चाहती, जो गरीब और आदिवासी को सब कुछ देना चाहती है, इस सरकार को मैं असहयोग करूंगा उसके साथ, तो यहां से धान खरीदूंगा नहीं। इस तरह की पार्टी, मुझे लगता है उसको वोट मांगने भी अगर वो यहां आए तो खरी खरी सुना देना। वोट तो बहुत दूर की बात है, ऐसी पार्टी को खरी खरी सुनाकर वापस भेजना ताकि नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे कि लोग उनके और उनकी दोस्ती के विषय में क्या कहते हैं। किसान न्याय योजना हो, बिजली बिल जो हमने आधा किया, ये सब खत्म हो जाएगा अगर इनकी पार्टी को वोट, क्योंकि इनकी प्राथमिकताएं अलग है। ये सिर्फ दोस्ती निभाते हैं, ये राज धर्म नहीं निभाते। हम राज धर्म निभाते हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं है। बेरोजगारी हो, हिंदू पत्ता की कीमतें हो, गोठान बंद करने की जो बात है, ये तमाम बातें आपको, अगर पार्टी बदल जाती है, अगर कमल का बटन दबता है तो ये सारे मुद्दे फिर से आ जाएंगे। इन मुद्दों को फिर लड़ते रहे हम, कई साल निकल जाएंगे, लेकिन फिर न्याय नहीं मिल पाएगा, जो न्याय हर वर्ग को यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन ने दिया।